नमस्ते दोस्तों, मैं चित्रपाल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम चले हैं कवई मार्केट में। एक्चुअली वासु के बर्थडे की जो फ़ोटो शूट कराए थे हम लोग, तो अभी तक हम फ़ोटो लेके नहीं आए थे। तो फोटोग्राफर का 1-2 दिन से फ़ोन आ रहा था, तो वासु के पापा का ऑफ था, तो हम लोग ने सोचा कि चलो चलते हैं। और जैसे हम लोग बाहर आए तो देखो इतनी बारिश आ रही है और हम लोग छाता भी नहीं लेके आए थे। तो अच्छा हुआ कि वासु के पापा ने बोला कि हम लोग गाड़ी से जाते हैं, तो हम लोग कार से ही गए। तो उसके बाद हम लोग निकल गए टाउनशिप से बाहर, और बाहर आते ही मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेती हूँ। तो रोड में इतना पानी वानी भरा हुआ था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो ठीक है भाई, निकल ही लेते हैं, अब क्या करें। तो उसके बाद हम लोग निकल गए कवई की तरफ। और ये देखिए कितना हरा भरा बारिश आ रही है ना, तो मौसम इतना मस्त हो रहा है और एकदम पेड़ वेड़ में पत्ती वत्ती इतना हरा भरा। लेकिन जब बीच में था ना, जब गर्मी का टाइम था, ये पूरा सूखा सूखा था एकदम। ऐसा लग रहा था कि कहाँ बंजर भूमि में आ गए हैं। बट देखो बारिश के आते एकदम हरा भरा हो गया है। रोड के किनारे में ऐसा लग रहा था कि वाह, कहीं हरी भरी जगह आ गए हैं हम लोग। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद हम लोगों ने सामान ले लिया था, क्योंकि मैं बाहर वीडियो बना नहीं पाई थी, और फ़ोटो हमने ले ली थी, और छोटा मोटा सामान मेरे को जो लेना था वो भी मैंने ले लिया। और सामने हमारी जब एक गाड़ी खड़ी थी वहाँ पे एक गोलगप्पे का ठेला लगा हुआ था। तो वासु के पापा मुझसे कहते खाने हैं, तो मैंने कहा नहीं नहीं, देख के मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मौसम भी ठंडा था और गोलगप्पे देख के भी मन नहीं कर रहा था कि खाने का। क्योंकि यहाँ के ना गोलगप्पे में इतना टेस्ट नहीं है एक्चुअली। यहाँ मतलब कि पानी का एकदम फीका फीका लगता है, गरम गरम जैसा पानी होता है, तो मज़ा नहीं आता यहाँ के गोलगप्पे खाने में। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर को। तो जैसे टाउनशिप के अंदर जाते हैं ना, तो यहाँ पे सामने पे एक लगा था भुट्टे का, दुकान खोली हुई थी एक आंटी ने। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो भुट्टा टेस्ट कर लेते हैं। बहुत सारे लोग थे यहाँ पे, तो हम लोगों ने कहा चलो टेस्ट कर लेते हैं। क्योंकि भुट्टा तो एक्चुअली हम लोग उत्तराखंड में ही, हम लोग जब नैनीताल जाते हैं ना, तो ठंडी सड़क में भुट्टे की शॉप इतनी लगी रहती है किनारे किनारे में। तो वही वाली याद आ गई, बरसात का टाइम और साथ में भुट्टा। तो हम लोगों ने बोला कि 3 भुट्टे कर दीजिए, तो उन्होंने भुट्टा करके दिया। उसके बाद मैं जब उनकी वीडियो बनाने लगी थी तो वो लोग हंस रहे थे, तो मैं नहीं बना रही थी। तो उसके बाद उन्होंने हमको गाड़ी पर भुट्टा दे दिया था, और मैं जैसे भुट्टा को ली तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। तो इतना अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, उत्तराखंड में ना सही हम लोग यहाँ तो हम लोग मज़े ले लें। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे, और ये देखो वासु को ना नींद आ रही थी, और नींद में ना वो हंस रहा था। मम्मी को लग रहा था कि ये सो गया है, लेकिन इसने आँखें खोली खुला छोड़ के और ये देखिए आजकल मुँह पकड़ना सीख लिया। और जब उसके बाद वो सो गया था, सोने के बाद हम लोग बाहर टहल गए थे। तो थोड़ी सी रात हो गई थी, आजकल 7 बजे ही अंधेरा होने लग जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि टहलते टहलते चलते हैं मंदिर में। तो मंदिर की तो पूजा हो गई थी, हम लोगों ने सोचा कि चलो प्रसाद ले लेते हैं। तो हम लोग प्रसाद लेने के लिए चले गए थे। पूजा हो गई थी, और बरसात के टाइम पे तो मंदिर में ऐसे कोई आया नहीं था, तो हम ही लोग चले गए थे। तो पंडित जी ने प्रसाद हम लोग को दिया। हमने सोचा कि चलो ठीक है, थोड़ी देर बैठ जाते हैं। और प्रसाद जैसे हम लोगों ने लिया, उसके बाद वासु को ना मैं थोड़ा सा वीडियो लेने लगी। तो वासु एकदम लाइट वाइट लगी थी, तो वासु एकदम ऊपर नीचे देखने लग गया था कि क्या है इधर, कैसा है करके। वैसे तो दिन में आते हैं हम लोग, रात को हम लोग कम ही आते हैं, तो इतना पता नहीं चलता लाइट में। लेकिन वासु को लाइट वाइट बहुत चमक रहा था, तो इधर उधर देखने लग गया था। और आज इतने सुंदर महाकाल को सजाए थे पंडित जी, मज़ा आ गया देख के। हर दिन सावन के दिन पंडित जी जो भी महाकाल के अलग अलग रूप हैं उसमें बनाए रखते हैं। उसके बाद जब वासु को मैंने थोड़ी देर बैठा के प्रसाद खिलाया, तो इसको टेस्टी लगा और इतना खुश हो गया कि मुझे और देना है और देना है। वैसे वासु कुछ चीज़ें ऐसे होता है ना कि नहीं अच्छा लगता है, तो वो खाता नहीं है। तो मम्मी भी बैठ गई थी, जैसे ये ख़त्म हो रहा था ना इसके मुँह का, तो एकदम मांग रहा था मुझसे कि नहीं नहीं और चाहिए और चाहिए। और इतना खुश हो रहा था, इसको कुछ चीज़ अच्छी लगती है ना तो इतना खुश हो जाता है, और इसको चाहिए चाहिए। मतलब मेरे को भी अच्छा लग रहा था। तो इसका जैसे इसने पूरा प्रसाद खाया, जितना भी पंडित जी ने दिया था ना, इसने पूरा प्रसाद खाया, और पूरी लाइट वाइट देख रहा था कि क्या है करके। और जो भी कान्हा जी का पंडित जी ने झूला बनाया हुआ था, इसके नीचे ये जा रहा था, देख रहा था कि क्या है और क्या। और इसको पता था कि मेरा प्रसाद अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ये देखिए कितना खुश हो रहा है कि मेरे को 2 प्रसाद, मेरे को 2 प्रसाद करके बोला था। तो मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद खिला रही थी, और बहुत इंजॉय कर रहा था उधर। तो फिर हम लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, थोड़ी देर और बैठ जाते हैं, वासु अपने आप खेलता है। उसके बाद जब ना प्रसाद में इसको लास्ट वाला पीस खिलाई ना, तो उसके बाद ना इसको पता चल गया कि प्रसाद ख़त्म हो गया। तो मैं इसको बोली कि प्रसाद ख़त्म हो गया है। तो फिर पंडित जी ने बोला, और पंडित जी ने दिखाया कि प्रसाद मेरे पास है। तो ना ये एकदम तुरंत चले गया पंडित जी के पास प्रसाद देखते ही। मैं पंडित जी को बोले कि आ जाओ इधर लेने आओ इधर, तो चले गया ये प्रसाद लेने के लिए। इसको पता था कि हाँ इन्होंने ही दिया था मुझे। लेकिन ना ये रास्ते में ही इसको कीड़ा दिख गया। एक्चुअली ना चींटी, बड़ी वाली चींटी थी। अच्छा खासा जा रहा था पंडित जी के पास, इसने रास्ते में चींटी देख ली, तो कीड़ों के पीछे भाग गया। चींटी और पता नहीं कौन से काले वाले कीड़े थे, उसके पीछे पीछे भाग गया था। तो उसके बाद ना उसके पीछा करते करते ये इधर उधर आ गया। फिर पंडित जी को भूल ही गया प्रसाद लेना, नहीं तो ये अच्छा खासा जा रहा था। उसके बाद हम बोल रहे थे कि जाओ जाओ प्रसाद मिलेगा और लेके आओ, लेकिन ना ये तो कीड़ों के पीछे। अभी ना वासु ऐसे ही करता है, इसको कीड़े वीड़े कुछ रास्ते में मिल जाते हैं ना, तो उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। और ये देखिए ये चींटी के ना पीछे पीछे चले गया उसको देखने के लिए कि क्या चीज़ है करके। और उसके बाद चींटी को
आगे निकल गई, मम्मी ने इसको ना आगे कर दिया कि कहीं काट ना ले, क्योंकि छोटे छोटे कीड़े हैं ना तो पता नहीं चलता कि कौन से कीड़ा काट ले करके, क्योंकि पता ही नहीं चलता कि कौन से कीड़े काट रहे हैं कौन से नहीं काट रहे हैं, क्योंकि बरसात के टाइम पे इतने सारे कीड़े आ रहे हैं कि समझ में ही नहीं आ रहा है। घर पे भी पता नहीं कहाँ कहाँ से कीड़े आ जाते हैं, वही दिक्कत है। तो उसके बाद फिर वासु ना झूले में ये जो लाइटें लगी है इसको देखने लग गया था कि लाइट है, और उसको टच करने लगे। अब हम तो मतलब हम कितना भी इसको हटाएं कि नहीं टच मत करो कि करंट न लग जाए करके, क्योंकि जैसा भी है लाइट का ही है काम। तो हम लोगों ने सोचा कि नहीं नहीं वासु नहीं करो, बट वो मानने को तैयार नहीं। उसके बाद वो लाइट से खेलने लग गया था, लाइट को पकड़ने लग गया था। तो फिर हम लोगों ने बोला मत करो, ये देखिए जैसे कि ना मतलब कि इसको टच करना है तो इसको अच्छा लग रहा था एकदम। ये सोच रहा था कि कहाँ से एकदम जल रहा है, क्योंकि वो लाइट बंद लाइट ओपन ऐसा हो रहा था तो उसको मज़ा आ रहा था, तो उसको अच्छा लग रहा था, इसलिए वो उसी से खेलने लग गया था और इन्जॉय करने लगा। तो फिर हमने बोला चलो ठीक है जितना खेलना है खेल लो। फिर उसके बाद हमने बोला कि नहीं नहीं अब ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तार वार कहीं छूटा ना हो, गलती से हाथ में लग गया तो हमें पता भी नहीं चलेगा। तो फिर मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है इधर को आ जाओ। उसके बाद मम्मी ने इसको अपने पास पकड़ लिया और वासु देखने लग गया था, कान्हा जी को बहुत प्यार से देख रहा था, ऊपर नीचे पूरा झूला वूला देख रहा था कि कैसे फूल वूल कैसे लगे हुए हैं करके। तो हम लोग उसको बोले थे जय जय करो झूला झूलाओ, तो ना जब कैमरा लगाते ना तब बिल्कुल नहीं करता, और वैसे ना उसको झूला झूलाने के लिए इतना वो कर रहा था वो। उसके बाद आ गए थे हम लोग घर पे, और घर पे देखो इसकी मस्ती एकदम है ना, इसको एक जगह पे रहना नहीं है आजकल, इधर उधर करना हो तो मैं इसको बेड पे रख देती हूँ, क्योंकि नीचे ना एकदम कभी कभी क्या होता है पैर इसके स्लिप ऐसे ही करता है और स्लिप कर लेता है, तो फिर इसके ना एक दो बार मुंह पे लग गई है, इसलिए मैं इसको ना बेड पे ही रखती हूँ ज़्यादा कि इसको लगे भी तो ऐसे ही करे। और आजकल पता नहीं क्या सीख रहा है ये कि पैर ऊपर करके सर के नीचे ऐसे करना सीख रहा है ये। तो ठीक है बच्चा सीखता है जैसे करता है अच्छा लगता है। और आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।